अस्सलाम वालेकुम साथी। आज की हमारी कहानी का नाम है आसेबी घर। इस घर में जिनों का साया होता है। आज हम देखते हैं आप कितने बहादुर हैं। आप अपनी पूरी कहानी सुन सकते हैं या नहीं? चलें, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। हम 3 बहन भाई थे। मेरे वालिद साहब की तनख्वाह बहुत कम थी और उसमें गुज़र औक़ात मुश्किल से होता था। जिस किराए के मकान में हम रहते थे, मालिक मकान उसका किराया बहाने बहाने से बढ़ाता रहता था और अब आखिरकार उसने मकान खाली करने का कह दिया। इतनी कम तनख्वाह में कोई अच्छा मकान किराए पर लेना बहुत मुश्किल था। मेरी वालिदा चाहती थी कि हम कोई अच्छा मकान लें किराए पर, खूबसूरत लें, लेकिन वालिद की तनख्वाह इजाज़त नहीं देती थी। मेरे वालिद इधर उधर ढूंढते रहे, मकान किराए का कोई ना कोई ढूंढते रहे, लेकिन उनके किराए इतने ज़्यादा थे कि वो हम अदा ही नहीं कर सकते थे। और मेरी अभी पढ़ाई चल रही थी कि मैं अपने वालिद का सहारा बनता। लेकिन हम एक स्टेट एजेंट के पास गए, उसने हमें एक मकान दिखाया कि ये किराए के लिए खाली है और इसका किराया बहुत कम है। मेरे वालिद साहब ने उसे देखा तो कहा कि ये तो बहुत बड़ा मकान है, हम इसका किराया नहीं दे पाएंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए। वो कुछ छोटा-मोटा घर नहीं था, बल्कि बहुत खूबसूरत बंगला था। बाहर यहाँ से वहाँ तक लॉन था, फूल-पौधे वगैरह बहुत खूबसूरत थे। लेकिन उन्हें किसी ने पानी नहीं दिया था, इसलिए उनकी हालत ख़राब हो रही थी। मगर घर बहुत शानदार था। 3 बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, किचन, टाइल्स, हर चीज़, बाथरूम वगैरह हर चीज़ खूबसूरत थी। ये तुम हमें कहाँ ले आए भाई? अब्बा सटपटाकर बोल रहे। हम इस काबिल नहीं हैं। इस काबिल नहीं है कि इस बंगले को किराया पर ले सकें। हमें तो कोई छोटा-मोटा घर चाहिए। ये महल हम क्या करेंगे? साहब, आपको बताया ना कि मालिक मकान इसके किराए की फ़िक्र में नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि इस घर की देखभाल होती रहे, वरना इन्हें तो उल्टा चौकीदार को पैसे देकर रखना पड़ता है। आप जितना किराया इस घर का दे रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं, उतना ही दे दीजिएगा। मैं मुतमईन हो जाऊँगा कि मैंने घर किसी शरीफ आदमी के हवाले कर दिया है। क्या मतलब? मैं तो इस मकान के सिर्फ 1500 रुपए दे सकता हूँ। अब्बा ने चुभती हुई निगाहों से उसे देखा। 1500? वो आदमी जरा चुप हो गया। अच्छा ये बताइए कि आप लोग घर की देखभाल तो सही रखेंगे ना? बाज लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आपकी वाइफ ने घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। इस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तेफाक से अब्बा को भी जानता था और उससे भी जानता था। ठीक है अब्बा, घर अच्छा है। अम्मी तो कितना ख्याल रखती है ना घर का। मैंने फौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को लेकर आएंगे, वो घर देखकर खुश हो जाएंगी। और क्या जवान बच्चे हो, इस शख्स ने फौरन कहा। अब्बा सोच में पड़ गए। उनको पास कोई और चारा ना था और कोई दूसरा घर भी नया दस्तयाब था। ठीक है, मैं कल आकर बताऊंगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं रास्ते भर अब्बा को कायल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आसपास और भी घर बन जाएंगे। दरअसल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाएं। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अंधेरा ना होता तो मैं भी चलती। अम्मी ने जब ये सुना तो वो खुशी से बोल उठी। अगले रोज अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हो गए। अब्बू ने रात को भी कई बार इस बात का जिक्र किया। फिर इनकी निगाह के साथ वो प्लाट पर पड़ी। वहां पर एक नामुकम्मल घर मौजूद था। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर के चक्कर लगा रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं आता कितना खूबसूरत घर उनको मिल जाएगा। वो बोली, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बखुशी रह सकती हूँ। फिर उनकी निगाह साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहां भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है शायद। खुदा करे अच्छे पड़ोसी हों। हम बड़ी देर तक वहां रहे। कुछ दिन बाद हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए, नए सामान के साथ। हम सब बहन भाइयों ने मिलकर घर की खूब सफाई की और घर को सेट किया। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा सारा सामान घर के अंदर सेट हो गया। हम सब बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपने सारे काम कर रहे थे। हम सब बहुत मुतमईन भी थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। उसने दरवाजे से अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी दौड़ती हुई गई। उन्होंने कहा कहीं से कोई इधर उधर से कोई दरवाज़ा ना बंद हो गया हो या कुछ और मसला ना हो गया हो, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने उसे बाल्टी भर कर पानी दिया। वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। जो ही नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि उसे सही तरह से नलका खोलना ही नहीं आया।
अम्मी ने नलका बंद कर दिया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका मैंने अच्छी तरह बंद किया था। अम्मी ने वापस आकर नलका बंद कर दिया, फिर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके की वॉशर खराब हो गई है। उन्होंने नीचे वाले से नलका बंद कर दिया, पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बड़बड़ाई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था, मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे, सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद भी हो रहे थे। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मैं मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने नलका चेक किया तो शावर से पानी आ रहा था, ना टब के नलकों से पानी। बेसन का नलका भी बंद था। मैं नाचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैंने बंद करने के लिए मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है, जिन्नात होंगे। मेरी बहन बोली, यह मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा था कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फूं फूं कर रही थी जैसे उसके मुंह में कुछ हो गया हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अपने अब्बा के सामने तो कुछ मत कहना, वो तो बात का बतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर देखा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी और गा रही थी। उसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था, दुम फूली हुई थी और वो अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाज़ें निकाल रही थी जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नज़र नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देख कर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही है, हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जैसे जिसे देखकर वो ऐसे फूं फूं करे, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नजर आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ कुछ खौफ महसूस होने लगा। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या? सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर बोला, आप खुद देख लें। उसने नलका खोल कर देखा, वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं आ रहा था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसे ही खाली थी जैसे इसमें कभी पानी गया ही नहीं था। नहीं, मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज़ आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। अजीब सी वो आवाज़ निकली। लो, एक और मुसीबत आ गई। कॉलेज को देर हो रही है। मैंने झुलाकर टैंक खोला मगर उसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया, भागकर अम्मी को बुलाया। उन्होंने भी तस्दीक की कि टैंक में पानी के बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैं बराबर वाले प्लाट से पानी भर कर लाया। यूं सबने हाथ मुंह धोया और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। दोपहर को मैं घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चिल्लाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने, अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी। मैंने खुद देखा था। मैंने बताया था, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी, अम्मी ने कहा। अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो टैंक में पत्थर भरे हुए होने का क्या मतलब है, मैंने कहा और टैंक का ढकना उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, उसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मम्मा है? अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू रिश्तेदार थे, वो थोड़े से कुछ ठीक नहीं थे, नॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। उनका मुंह धुला दिया तो धो दिया, वरना हफ्ता हफ्ता यूं ही घूमते रहते थे। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो उन्होंने हमारे पास उनको छोड़ दिया। इन्हें आए हुए 1-2 रोज ही गुजरे थे कि कमरे से उनके चीखने की आवाज़ें आने लगीं। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज़ को देखकर खौफजदा हो जाती थी और उसका रुआं रुआं खड़ा हो जाता, इसी तरह मामू के सर के बाल खड़े हुए थे। उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था और वो हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहे। मैं आगे बढ़ा। अम्मी, अब्बा और बहनें सब जमा हो गए। कौन? मामू, कौन आगे नहीं बढ़ने दे रहा? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नजर नहीं आया। ये इसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग है। उन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया। अम्मी ने
इतनी देर में आयतों का विद शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नजर आ रहा था, फिर वो अचानक नॉर्मल हो गए। गया गया गया, बहुत जर्द होकर बोले। 3-4 दिन सुकून से गुजरे ही थे कि मैं लॉन में बैठा था। असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप फन लहराए आ गया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा कि घास में से सांप निकल आया, मगर सांप से ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि सांप किसी अनदेखे हाथ में था और कोई इसे रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मेरे हल से कोई आवाज़ भी ना निकल सकी और बैठे बैठे पसीने में मैं नहा गया। इस घर में ज़रूर कोई बला है, कोई आसेब है, कुछ भी है, कुछ है तो ज़रूर। हमें ये घर फौरन छोड़ देना चाहिए। मैं सोच रहा था, अब्बा ने घर में दाखिल होते मुझे गुमसुम हालत में देखा तो इधर ही चले आए। अब्बा, पर मेरी जूं ही नजर पड़ी, मैं खौफ से चिल्लाया, अब्बा सांप कहाँ है? अब्बा समझे कि घास में सांप नजर आ गया, मगर मैं खला में देखे देखे इशारे कर रहा था। अब्बा को कुछ सांप नजर नहीं आ रहा था। फिर सांप गायब हो गया। मैंने खौफजदा आवाज में कहा, अब्बा ये घर छोड़ दे, यहाँ घर कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया, सब मेरे सिरहाने जमा हो गए। अम्मी पढ़ पढ़ कर पूछने लगी। अब्बा यकीनी बेयकीनी के अंदाज में बड़बड़ाने लगे, और लो खूबसूरत मकान, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया है कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहां क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था, लगता था। फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगा। मैं बोला, नहीं अब्बा, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी पट्टियां रख रख रही थी बार बार और मुझे तसल्ली दे रही थी। इनमें से कोई भी कुछ ना बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थी। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, उस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिली। उनके साथ उनका बेटा भी था। वो इस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थी। उन्हें यह भी खबर नहीं थी कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से कह रही थी, बहन सच पूछिए तो मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे ज़बरदस्ती लाया है। ये कहता है ख्वामखा इस घर को बदनाम किया हुआ है। चल कर देखें, 2 माह से लोग इसमें मौजूद हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? इस घर के बारे में क्या मशहूर है? मैंने पूछा। बेटा, इस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिका। हद तो यह है कि मालिक मकान भी नहीं रह सके। वो शहर में दूसरे घर में रहते हैं। बार बार लोगों को धोखे से घर किराए पर दे देते हैं, मगर ये घर आसेब ज़दा है। इसके साथ वाले प्लाट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे थे, 2-3 मजदूरों की हलाकत के बाद अधूरा छोड़ गए हैं। मेरा बेटा कहता है कि ये सब कहानियाँ हैं। मुझे ज़बरदस्ती आपसे मिलाने के लिए लेकर आया है, मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस हो रहा है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी अभी जवाब नहीं दे पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली। अम्मी, सब नलकों से खून आ रहा है, अम्मी अंदर भागें। मैं भी अंदर आया। किचन के बेसन में खून भरा हुआ था। जो भी नलका खोलते, पानी के बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। हम लोगों ने उसी दिन इस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि इस घर का फिर इरादा ही अम्मी ने बदल दिया। उन्होंने अब्बू से कहा था कि किसी बुत से हिसाब खिंचवा लेते हैं, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा। मगर शायद इनके इस इरादे की खबर इस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, इसलिए सबको खून नजर आया और हमने घर छोड़ दिया। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये कहानी? ये कहानी भी और कहानियों की तरह बहुत दिलचस्प और मज़ेदार थी। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मज़ीद कहानियाँ सुनिएगा।